क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कभी सोचा है अगर आप किसी आत्मा से बात कर सकते तो कैसा लगता? अगर किसी अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती के सामने आप किसी अनदेखी शक्ति को बुलाएं और वो सच में जवाब देने लगे तो क्या हो? एक सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि क्या भूतों से बात करना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है। आज हम इस सवाल को गहराई से समझने वाले हैं जो इंसान को सदियों से डराता और रोमांचित भी करता आया है। आप सवाल तो समझ गए होंगे। सवाल ये है कि क्या आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या सच में कुछ अलौकिक ताकतें हमारे आसपास मौजूद होती हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर ये संभव है तो क्या ये खतरनाक भी हो सकता है? इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। भूतों से संपर्क करने का इतिहास, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? इंसान हमेशा से इस सवाल से जूझता रहा है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या आत्माएं इस दुनिया में किसी रूप में बनी रहती हैं और अगर रहती हैं तो क्या उनसे संपर्क किया जा सकता है? इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अलग अलग सभ्यताओं ने आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। जैसे मिस्र और ग्रीक की सभ्यता। हजारों साल पहले मिस्र और ग्रीक सभ्यता में माना जाता था कि आत्माएं किसी माध्यम के जरिए अपने संदेश भेज सकती हैं। वे कुछ लोगों को दिव्य दूत भी मानते थे जो कि आत्माओं से बात करते थे। भारतीय तंत्र विद्या और ओझा परंपरा। भारत में तंत्र विद्या और ओझाओं का ये दावा रहा है कि वो आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आत्माएं सिर्फ उन्हीं को जवाब देती हैं जो सही विधियों का पालन करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस और ओइजा बोर्ड। वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस एक विधि है जिसमें लोग आत्माओं से बात करने के लिए एक मीडियम के जरिए उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे लेकर बहुत डरावनी घटनाएं भी सामने आई हैं और ये सब सिर्फ मान्यताओं और परंपराओं का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान इसे कैसे देखता है। साइंस और मनोविज्ञान। भूतों से बात करने के पीछे का विज्ञान। विज्ञान इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है कि आत्माएं होती हैं या नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर कई रिसर्च किए हैं जिससे कुछ चौंकाने वाले कंक्लूजन निकले हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि भूत वास्तव में होते हैं या नहीं, लेकिन कुछ घटनाओं को समझाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इंफ्रासोनिक वेव्स जैसी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो इंसान के कान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें महसूस करता है। कई बार ऐसी वेव्स हमें डरावने एहसास या परछाइयाँ देखने का एहसास करवाती हैं। नोसिबो इफेक्ट। जब दिमाग खुद को धोखा देने लगे। अगर किसी को ये विश्वास दिला दिया जाए कि किसी जगह पर भूत है तो वो इंसान वहाँ पर किसी भी छोटी सी आवाज़ या हलचल को भी भूतिया मान लेगा। इसी कारण से कई लोग ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने अचानक ठंड महसूस किया या किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। पैरिडोलिया। जब दिमाग कुछ न होते हुए भी कुछ देख लेता है। हमारा दिमाग खाली जगहों और अंधेरों को देखकर उसमें चेहरे और आकृतियाँ ढूंढने लगता है। यही कारण है कि हमें कम रोशनी में परछाइयाँ दिखती हैं जो कि असल में होती नहीं हैं। कई बार दीवारों के दाग, धुएं की आकृति या किसी झरोखे में भी हमें आंखें या शक्लें नजर आने लगती हैं। तो क्या ये सब सिर्फ हमारा दिमाग है या फिर आत्माओं के अस्तित्व को लेकर विज्ञान अभी तक अंधेरे में है? क्या आत्माओं से बात करना संभव है? कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स। फिलिप एक्सपेरिमेंट 1972 में कनाडा में वैज्ञानिकों ने एक नकली भूत बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक ग्रुप को एक काल्पनिक व्यक्ति फिलिप के बारे में कहानियां सुनाई। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि फिलिप सच में मौजूद है। बात करते समय टेबल अपने आप हिलने लगी, अजीब आवाज़ें आने लगी,
लेकिन अंत में जब वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलिप कभी था ही नहीं तो सभी चौंक गए। इससे ये साबित हुआ कि हमारा दिमाग वो चीज़ें भी बना सकता है जो असल में होती नहीं हैं। ओइजा बोर्ड। पश्चिमी देशों में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क करने के लिए किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे इडियोमोटर इफेक्ट का नतीजा मानते हैं। जब इंसान को लगता है कि आत्मा उसे जवाब दे रही है तो उसका हाथ खुद ब खुद बोर्ड को घुमाने लगता है और उसे इसका एहसास तक नहीं होता। रियल लाइफ केस स्टडीज़। जब आत्माओं से संपर्क का दावा किया गया। इतिहास में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जहां लोगों ने आत्माओं से संपर्क करने का दावा किया और इसके बाद उनके जीवन में असामान्य घटनाएं हुई। डियर डेविड ट्विटर थ्रेड 2017। एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट एडम एलिस ने दावा किया कि उनका अपार्टमेंट एक छोटे लड़के की आत्मा से प्रेत बाधित था जिसका नाम था डेविड। उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जिनमें उन्हें लगा कि डेविड ने उनके घर में चीज़ों को हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ओइजा बोर्ड के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रात में अजीब सपने और स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाओं का अनुभव हुआ। स्लीप पैरालिसिस और भूतों का कनेक्शन। कई लोग रात के समय ऐसा अनुभव करते हैं कि वो उठना चाहते हैं लेकिन उनका शरीर काम नहीं करता। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी चीज़ उनके ऊपर बैठा दी गई है या कोई परछाई उनके पास खड़ी है। वैज्ञानिक इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जो तब होता है जब हमारा दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर अभी भी नींद की अवस्था में होता है। इसी अवस्था में कई लोगों को शैडो फिगर या डरावनी आत्माएं दिखने लगती हैं। भारत और कई अन्य देशों में इसे भूतिया अनुभव मान लिया जाता है, जबकि ये सिर्फ दिमागी भ्रम होता है। भारत में आत्माओं से संपर्क करने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कई तांत्रिक साधनाओं में इसे प्रेत साधना और पिशाचनी सिद्धि भी कहा जाता है। प्रेत साधना ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें आत्माओं को बुलाने की कोशिश की जाती है। इसे करने के लिए खास मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और माना जाता है कि अगर ये गलत तरीके से किया जाए तो आत्मा साधक पर भी हावी हो सकती है। पिशाचनी सिद्धि ये एक और साधना है जिसमें कहा जाता है कि किसी विशेष आत्मा को बुलाकर उससे भविष्य के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है क्योंकि अगर आत्मा क्रोधित हो जाए तो इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्वांटम फिजिक्स और आत्माओं का अस्तित्व। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्माओं का अस्तित्व पैरेलल यूनिवर्स या ऊर्जा संरक्षण के नियम से जुड़ा है। ये थ्योरी कहती है कि हमारे आसपास कई और ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। जो चीज़ें हमें भूत लगती है वो किसी दूसरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हो सकती है जो किसी कारण से हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाती है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अगर इंसान के मरने के बाद भी उसकी ऊर्जा कहीं और जाती है तो क्या वो किसी रूप में हमारे आसपास बनी रहती है? क्या हम उसी ऊर्जा को आत्मा के रूप में महसूस करते हैं? क्या भूतों से बात करना खतरनाक हो सकता है? भारत में माना जाता है कि आत्माओं से बात करने के कुछ तरीके बेहद खतरनाक होते हैं। अगर सही विधियों का पालन न किया जाए तो ये आत्मा आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। कई लोगों ने डरावने सपने और अजीब घटनाएं भी महसूस की है। आखिर में हमें क्या मानना चाहिए? वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो भूतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सच है कि डर और विश्वास हमें ऐसी चीज़ें महसूस करा सकता है जो असल में नहीं होती। अगर आत्माओं से बात करना संभव होता तो ये खतरनाक भी हो सकता था। तो अब सवाल आपसे, क्या आप कभी आत्माओं से संपर्क करना चाहेंगे या ये सिर्फ हमारा दिमाग ही कहता है? सोचिए और जवाब दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस सच्चाई को समझ सकें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी सच्चाई के साथ।